बीते दिनों दक्षिणी दिल्ली संगम बिहार में रहने वाली सिविल डिफेंस में जॉब करने वाली राबिया सैफी की निर्मम हत्या होने के बाद से संगम बिहार से लेकर पूरी दिल्ली बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत देश से इंसाफ के लिए आवाजें उठ रही हैं। BBC 24x7 न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर जमीलुद्दीन ने अपनी टीम चांद मोहम्मद, इशाक अली, खुर्शीद आलम के साथ जाकर पूरे मामले का जायजा लिया। राबिया के परिवार से बात की। राबिया के माता पिता, शासन प्रशासन सभी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी, मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस, उर्स कमेटी के चेयरमैन इस्माइली, मजलिस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज, समाजसेवी वसीम अहमद और भी बहुत से समाज सेवियों से बात की। देखिए पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया से पता चला, फिर हमने लड़की के भाई से बात की और उनसे हमने पूछा कि आखिर माजरा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि लड़की 27 तारीख से गायब थी। उसके बाद जब उसको रिपोर्ट लिखाई और जब ढूंढा तो वो फरीदाबाद यानी सूरजकुंड की झाड़ियों में उसकी लाश मिली और वहाँ के थाने ने जो रिपोर्ट लिखी वो अपनी मर्जी से लिख दी। अभी माँ बाप ने बताया कि वो थानेदार ने कहा कि आप हमसे किसी को टेलीफोन मत कराना, हम जो लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। लड़की के माँ बाप के मुताबिक वो रिपोर्ट जो लिखी गई है वो वहाँ के SHO ने अपनी मर्जी से लिखी है, लड़की के माँ बाप के बयान नहीं है। और अब उन्होंने बताया कि लड़की का माँ उसमें पूरा गिरोह शामिल है, सिर्फ वो निजामुद्दीन नाम का लड़का जो अपने आप को उसका शौहर बता रहा है और कह रहा है कि मैंने उसे उसका काट दिया, मार दिया, वो एक तो शौहर नहीं है। फर्स्ट था उसका, जब तक लो हमने इंतजार देखा, उसकी कॉल आई थी 7:50 पे, उसकी कॉल आई थी 7:50 पे। तो हमने इसकी मम्मी ने दवाई खा रखी थी, वो जो बीमार रह रही है तो उसे नींद आ गई, स्कूल का पता नहीं चला। फिर 8:30 बजे जब मोबाइल देखा तो उसमें हमारी राबिया की मिस कॉल थी। फिर मैंने फ़ोन करा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बोला 4 महीने होने चाहिए ड्यूटी करते हुए, स्विच ऑफ तो कभी नहीं हुआ। मैं गुस्सा भी हुआ इन पर, ऐसा क्यों करती है जो चार्ज नहीं रखती। तो कोई बात नहीं, चलो। फिर मैंने सब में देखा, छत पे से देखे करा, रोज़ मैं जैसे वो आती थी तो मैं बड़ा खुश होता था। वो मेरा हौसला बढ़ाती थी तो कि मैं बड़ा अफसर बनूंगी, पापा ये करूँगी वो करूँगी, मेरा बेटा बन जाएगी तो जल्दी हो जाएगी। आपका भरोसा मेरा प्यार है। मैं आलम मंसूरी, भारतीय पत्रकारिता काउंसिल का नेशनल प्रेसिडेंट। जी, जो राबिया सैफी बच्ची थी संगम बिहार में रहती थी और सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, उसकी जो निर्मम हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है जिस तरीके से उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है। दिल्ली से फरीदाबाद ले जाकर के उसकी हत्या की, जिस तरीके से उस पर चाकुओं के वार से 50 से 60 जख्म बताया जा रहा है, हर अंग पे वार किया गया था। तो बहुत ही निंदनीय बात है। और हालांकि कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई अभी कोई ढंग से नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को इसको पूरे मामले में अपने लेवल से देखना चाहिए था, जिस तरीके से उसका रोल अदा हो रहा है। क्योंकि दिल्ली से वो अपने घर से गई थी, संगम बिहार की रहने वाली थी, तो वो अपने घर से गई थी, लाजपत नगर में वो जॉब करती थी। वहाँ से उसको फरीदाबाद ले जाया गया जी। और वहाँ उसकी हत्या की जाती है। जी। उसके बाद वहाँ पर फरीदाबाद में सूरजकुंड में FIR दर्ज कर ली जाती है। फिर वहाँ पे कालिंदी कुंज में एक व्यक्ति आकर अपने आप को सरेंडर भी करता है। ये दिल्ली सरकार को चाहिए SIT बनवाकर इस पे जांच कराए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। हालांकि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें SIT बनाकर इसमें जांच कराएं और उन दोषियों को फांसी की सजा दें। यहाँ को शक की सुई जाती है कि दिल्ली नहीं लाने दिया, बल्कि वहीं से हॉस्पिटल से ही उसको गांव भेज दिया गया। जी। जब वहाँ गांव जाने के बाद उसको नहलाने का, जब महिलाओं ने नहलाने की कोशिश की, तब देखने के बाद ही तमाम बात नजर आई है कि हत्या ही नहीं, उसके बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है जी। तो इस पर अगर उसके बारे में सुना है कुछ सुनवाई कम हो पा रही है, अगर इस तरह से सुनवाई कम हो पा रही है तो आपकी टीम में आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, ऐसी दुख की घड़ी में राबिया के परिवार के हम लोग मैं और हमारी पूरी टीम, भारतीय पत्रकारिता काउंसिल पूरी टीम उनके साथ है। हर तरीके की उनकी मदद के लिए तैयार है और मदद करेगी। जी, शुक्रिया सर। पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम वसीम अहमद है। जी वसीम साहब, ये बताइए कि 4 से 5 दिन हो चुके हैं आज राबिया के जो प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह पे, तो कहाँ तक मामला अब तक पहुँचा है, क्या कहेंगे इसमें? कुछ नहीं, मामला तो जी बिल्कुल ज़ीरो है। जिस तरीके से असल जो हमारी मांगे हैं, जो हम यहाँ मौजूद हैं, एक तो हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। वो असल मांग ये है कि दिल्ली से FIR किडनैपिंग में दर्ज होनी चाहिए।
अगर जिस तरीके से पुलिस की कही हुई बात को सच मान भी लें तो किडनैपिंग तो दिल्ली से करी है, ले जाकर वहाँ पर लाश फेंकी है, चाहे वहाँ मारा हो चाहे दिल्ली से मारकर लेके गए हो, लेकिन दिल्ली से इसकी किडनैपिंग की FIR दर्ज होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस की जांच करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें हम जांच चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और जो इसमें दोषी हैं वो अपने अंजाम तक पहुँच जाए। और हमारे साथ में आज हम सूरजकुंड थाने गए थे, SHO साहब से मिले, उसके बाद उन्होंने बोला हमारे PRO कौशिक साहब हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, तो उन्होंने भी कोई हमें ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हो सके। वो कहते हैं कि अभी वो जो मुलजिम है वही हमारे पास नहीं आया, हमने PC रिमांड के लिए कोर्ट को एप्लीकेशन दे रखी है, कल जब वो हमारे पास आ जाएगा, जब हम उससे पूछताछ करेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो जिस तरीके से गुड़िया का, राबिया का पर्स गायब है, मोबाइल गायब है और जो उसमें वेपन यूज़ हुआ है उस क्राइम में, उस हत्या में जो चाकू इस्तेमाल करा गया है उसके बारे में भी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। तो हमारे साथ जो हमारे एडवोकेट हैं इस केस में, देवजीत जी, बाकी वो बताएंगे इसके बारे में जो हमारे साथ थे। असल मकसद ये है कि जो ये दोषी हैं वो अंजाम तक पहुँचे, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करे और दिल्ली पुलिस पे मेरा पूरा विश्वास है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर इसको पुलिस वर्कआउट कर लेगी। दूध का दूध पानी का पानी, असल जो स्टोरी थी, जो सच्चाई थी वो हमारे सामने आएगी। जो हम सूरजकुंड SHO से बात किए उन्हें कुछ मालूमात ही नहीं है इसके बारे में, और जो उनका रवैया था, जो बात करने का अंदाज़ था, ऐसा लग रहा था मेरी घड़ी की कंप्लेंट, मेरी पर्स की कंप्लेंट या कोई मैं मोबाइल की चोरी की, गुमशुदगी दर्ज कराने जा रहा हूँ। वो इतना न्यूट्रल है। ये इतना बड़ा कांड है, इतना बड़ा केस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो पूरी तरीके से खोखला है। दिल्ली में जब DCD की महिला सुरक्षित नहीं है, जिनको महिलाओं के सुरक्षित के लिए रखा गया, सुरक्षा के लिए, वही सुरक्षित नहीं है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या इसको हर व्यक्ति अपने घर की बहन और बेटी का मामला नहीं मानता या उस दिन का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल, हमारी सगी बहन को उठा लिया जाएगा, उस दिन ये मामला हमारे लिए सीरियस होगा। तो ये मामला जो है पूरे एक शख्स के लिए, हर धर्म जाति के लिए है। हम इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं वो अपने अंजाम तक सर, आज आप राबिया के पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो क्या क्या बात हुई है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि ये इंसानियत सोच वाक़या और दिन पे दिन हमारे मुल्क में इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली जो एक राजधानी है और जहाँ केंद्र सरकार भी बैठी है जी, और इसके बावजूद दिल्ली के अंदर इस तरह के वाक़यात का बढ़ना ये एक काबिल मज़म्मत है। हम लोग इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा लाए अमल तैयार हो जिससे इस तरह के वाक़यात को रोकने में उससे सहूलियत मिले और इनको रोका जा सके। अभी हमारी जो है इनके फैमिली से बात हुई है कि इनको जिस तरह की जो भी हमसे इसमें मदद की ज़रूरत होगी, हम हर मदद इनको मुहैया कराने को तैयार हैं। इनके मदर फादर से भी बात हुई, ये राबिया का भाई हैं। अभी हमारे जो ये दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और उस कमेटी के चेयरमैन इस्माइली साहब ने अभी DM से भी बात करी है। हम लोग इसकी एक FIR दिल्ली में भी कराने के लिए अभी DM से बोला है और जो भी दिल्ली सरकार से इसके ताल्लुक से जो भी मदद हो सकेगी उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं SDM DM के ज़रिए और दिल्ली सरकार से। जी संजय सर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें 2-3 बड़ी बातें। जब एक्यूज ने कलिंदी कुंज थाने में सरेंडर किया, जी, तत्काल सुओ मोटो FIR क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा फेल्योर। दिल्ली पुलिस पूछी ना रही, कभी बात आएगा पूछी ना रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, DCD की एक कर्मचारी यहाँ के जो कलेक्टर या DC हैं, एक मैंडेट के मुताबिक उनको खुद आना चाहिए, आज तक उनका चमचा नहीं आया। जैसा कि इन्होंने बताया, हम लोग आज SHO सूरजकुंड के साथ बात करने गए थे, उनसे स्टेटस पूछने गए थे। केस का स्टेटस उन्होंने हमें कोई कुछ भी नहीं बताया और हमने स्पेसिफिक कई सारे सवाल किए, क्योंकि ये पब्लिक में न्यूज़ जा रहा है तो कई सारी चीज़ें हम पब्लिक में बोल नहीं सकते। तो कुछ स्पेसिफिक सवाल थे जिसमें से जो मैं ये बता सकता हूँ आपको, उनसे सवाल हुए कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या है, मर्डर कहाँ पे हुआ, लड़की कहाँ से एब्डक्ट हुई। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमने कहा कि लड़की को कहाँ मारा गया, उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पाली में ही मारा गया। हमने कहा कि आपको लगता है, आर यू श्योर अबाउट इट? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बात टाल दी। हमने उनसे पूछा कि प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, एक्यूज को आपने अपने कस्टडी में लिया। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शन प्रॉब्लम, इस वजह से हम लोग आपको कोई भी अभी तक
कुछ भी नहीं बता सकती। हमने कहा कि 6 दिन हो गए हैं, एटलीस्ट आपने कुछ रिकवर किया होगा, टेल अस अबाउट दैट। तो उन्होंने स्टेटस कोई अपडेट नहीं किया हमें। उन्होंने पिछले 6 दिन से जो उनका रवैया रहा है, हर बार की तरह इस बार भी बस वापस भेज दिया अपने आप को बचा लिया। डीएम साहब के पास पूरी जिम्मेदारी है, इस एरिया की जो नाम ले रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। जो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे एफआईआर लिखी गई वो अपनी मर्जी से लिखी गई, आज तक लिखी है साहब, इनसे पूछा ही नहीं है, इनका वो बयान ही नहीं है। वाली जो पुलिस है वहाँ चलते हैं, वहाँ बात करें। जो हमारा शिकायत है जो कि भाई ये आपने काम ठीक से नहीं किया, इसको इस तरह से होना चाहिए, अभी हो जाएगा वो। अभी तो 3-4 दिन हुए केस दर्ज हुए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब केस वो बच्ची यहाँ रहती है, यहाँ काम करती है। काफी बड़ी प्रदर्शनकारियों की संख्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना संगम बिहार के एसएचओ विजयपाल थाने की पुलिस फोर्स के साथ और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की जी तोड़ कोशिश की और पूरा सहयोग देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। मैच करके यहाँ आ जाएंगे। लेके आइए आप, लेके आइए और 98A के मैटर लेके आइए ना। हाँ लेके आइए। 376 में FIR ट्रांसफर हो जाती है। लड़की का मर्डर हुआ, इसमें FIR ट्रांसफर क्यों नहीं होगी? ये क्यों जाएंगे थाने में? DM यहाँ पर नहीं आएंगे, पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी, तो फिर ठीक है, जो रोड पे हो रहा है होने दो। आज यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं राबिया के हथियारों को फांसी दिलाने के लिए। मर्डर हुआ है और रेप हुआ है, इसके मामले में क्या यही कहना है कि जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे, एक के बाद रेप होते भी रहेंगे और दिल्ली शर्मिंदा होती रहेगी। इस वक्त यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस को जोर लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा खराब अपना कार्यकाल दिखाता है। आप यूपी में देखिए क्या उन्होंने उत्पाद मचा रखा है, वहाँ पर जिस तरह मनीषा वाल्मीकि के साथ इन लोगों ने करा। आप हरियाणा में देखिए किस तरह करा, आप दिल्ली में देखिए नाटक में किस तरह दिल्ली के अपने बच्ची के साथ करा। तो जब कानून मजबूत हो जाएगा, एकदम से आप सजा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाएंगे, फांसी आप दे देंगे, तो साथ बार ये भारत में नहीं होगा। क्योंकि कानून को उन्होंने इस तरह लटक कर दिया कि सारे फैसले थाने में कर लेते हैं, पीड़ित को एक तरफ खड़ा करके ये मुजरिमों से पैसा खा जाते हैं और फिर पीड़ित इस तरह अपने सड़कों पर टक्करें मारते नजर आते हैं। कोई भी यहाँ से नहीं लेगा जब तक दिल्ली की महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ नहीं आ जाती है, जब तक